हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुजराती और महाराष्ट्रियन बहुत ही फेमस कोथमीर वड़ी की रेसिपी, जिसे कोथंबीर वड़ी भी कहा जाता है। और यह बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रंची क्रिस्पी करारी इस बेहतरीन वड़ी को जब हम हरे प्याज की चटनी के साथ सर्व करते हैं तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है और नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आइए जान लेते हैं कि बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से किस तरह से कोथमीर वड़ी को बनाया जाए। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम हरा धनिया ले लिया है। इसे ही कोथमीर या कोथंबीर भी कहते हैं। तो इसे लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारी रेसिपी बनने वाली है। तो इसे हमने पहले अच्छी तरह से साफ कर लिया और धोकर इसे कपड़े पर सुखा लिया ताकि इसका मॉइस्चर सारा निकल जाए। हमें गीला गीला धनिया नहीं चाहिए, इस तरह का थोड़ा सूखा सूखा ही चाहिए। तो हम इसे बारीक काट लेते हैं और इसे बारीक बारीक काटना ज़रूरी है। इसके कोई भी अगर मोटे डंठल हो तो वो आप निकाल लें और बहुत ही बारीक इसे काट लें। और अब हमने यहाँ पर 3 हरी मिर्ची ले ली है और आधा टीस्पून जीरा और 8 से 10 कलियां लहसुन की ले ली है और इन्हें हम दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में इन्हें दरदरा पीस सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे खलबत्ते में कूट लिया है और इसी से वड़ी का टेस्ट बेहतरीन आने वाला है। अब हम इन सारी चीज़ों को एक बड़ी सी परात में मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले कटा हुआ हरा धनिया ले लिया और इस रेसिपी में हरा धनिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये अच्छी लगेगी। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 2 कप बेसन ले लिया है। बेसन आप मोटा या पतला कोई भी ले सकते हैं। और इसको क्रंची और करारी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप चावल का आटा भी ले लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिर्फ इसे बेसन से भी बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले मिलाएंगे, जिसमें से हमने आधा चम्मच यहाँ पर नमक मिलाया है और नमक कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर भी इसमें डाल लिया है और साथ ही साथ 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और आधा चम्मच हमने यहाँ पर धनिया जीरा का पाउडर भी डाल लिया है। और अब इसके अंदर हम 1 चुटकी हींग डाल लेंगे। हींग डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और अब इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी मसाला यानी कि गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच। यह डालना बहुत ज़रूरी है, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। तो 2 चम्मच हम पिसी हुई चीनी डाल लेंगे और आप चाहें तो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 3 चम्मच हमने यहाँ पर तिल का इस्तेमाल किया है और तिल डालने से भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो आप काले या सफ़ेद कोई भी तिल इसमें डाल सकते हैं। अब जो हमने हरी मिर्ची, लहसुन और जीरा दरदरा कूट के रखा था वो भी इसमें डाल लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर 2 चम्मच नींबू का रस भी डाल लिया है। यहाँ पर आप खट्टा भी अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन इस वड़ी का स्वाद खट्टा-मीठा बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोनों को बैलेंस करके आप चख कर अपने हिसाब से डाल लें और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर का सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो इसके लिए आधा कप पानी हमने लिया है, लेकिन ध्यान रखें पानी एक साथ सारा नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा कर कर पानी डालेंगे क्योंकि बेसन पानी बहुत ही कम सोखता है। तो आप ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँ और जैसा हम रोटी का आटा गूँथते हैं, ठीक उसी तरह का सॉफ्ट आटा हमें गूँथ लेना है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल भी डाल लेंगे और तेल हम अभी इसलिए डाल रहे हैं ताकि आटा अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए और हाथों में चिपके नहीं। यहाँ पर बेसन का आटा आपको सॉफ्ट ही लगाना है, तभी आपकी वड़ियाँ अंदर से सॉफ्ट बनेगी। यहाँ पर ध्यान रखें कि आटे को टाइट ना करें। तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं किस तरह से सॉफ्ट आटा हमने गूँथा है और इसे हम अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे तेल के साथ में। अब इस वक्त आप चाहें तो इस आटे को इस तरह से लंबाई में बड़े गट्टे का आकार करके फिर डायरेक्ट स्टीम करके कट करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे एक मोल्ड के अंदर स्टीम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए स्टीमर पहले तैयार करेंगे और हमने एक कढ़ाई में पानी डाल लिया है और उसके ऊपर ढक्कन लगा लिया है और अब हम इस पानी को बॉईल होने के लिए रख लेंगे ताकि हमारा स्टीमर तैयार हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि पानी इस तरह से बॉईल हो रहा है और तभी इस खौलते हुए पानी को ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब कोथमीर वड़ी को स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पर एक केक टिन ले लिया है। आप कोई भी डिब्बा या बर्तन ले सकते हैं या थाली भी ले सकते हैं और उसे इस तरह से तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें ताकि वड़ी का मिक्सचर इसके अंदर चिपके नहीं और जब वो स्टीम हो तो आसानी से बाहर निकल सके।
अब कोतमीर वड़ी के इस मिक्सचर को हम ग्रीस किए हुए इस टिन के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और इस वक्त अगर आपको आटा टाइट लगे तो थोड़ा सा उस पानी डालकर इसे लूज कर लें और इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट आटा ही हमें चाहिए। और अब हम दबा दबा कर इसके अंदर सेट कर लेंगे इस आटे को। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमने पूरा आटा इसके अंदर सेट कर लिया है और ऊपर से इवनली इसे स्प्रेड करके सही कर लेंगे। अब थोड़े से तिल हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करके चिपका देंगे ताकि ये दिखने में सुंदर लगे। और दूसरी तरफ हमारा स्टीमर भी तैयार है और पानी खौल रहा है और हमने इसके अंदर एक स्टैंड भी रख दिया है। तो आप भी इसी तरह से खौलते हुए पानी के अंदर ही इस टिन को रखें और अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी इसे स्टीम कर सकते हैं। और अब हम इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। और अब हम एक हरे प्याज की चटनी बना लेते हैं और कोतमीर वड़ी के साथ हरे प्याज की चटनी जब सर्व करते हैं तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो हमने यहाँ पर थोड़े से हरे प्याज को साफ कर कर धो कर ले लिया और उन्हें हम इस तरह से बारीक काट लेंगे। अब हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्ची को धोकर ले लिया है और उसे भी हम इस तरह से बारीक काट लेंगे। और क्योंकि हमें हरे प्याज के साथ में इसे पीसना ही है तो साथ ही काट लेते हैं। और अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे और उसके अंदर कटे हुए प्याज और हरी मिर्ची को डाल लेंगे और साथ ही हमने यहाँ पर चौथाई चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसके अंदर चौथाई चम्मच सौंठ पाउडर डाल लेंगे। अगर आपके पास ताजी अदरक है तो आप ताजी अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने चौथाई चम्मच चाट मसाला भी इसमें डाल लिया है। अब हमने इसके अंदर 1 चम्मच नींबू का रस डाल लिया है और 2 या 3 चम्मच हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने ताजा पुदीना भी इसके अंदर डाला है जो सीन हमसे स्किप हो गया है। अगर आपके पास ताजा पुदीना नहीं है तो सूखा पुदीना भी इसमें डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर चटनी तैयार कर लेते हैं। और 20 मिनट हो चुके हैं और कोतमीर वड़ी अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी है और इसे हम हल्का ठंडा कर लेंगे। और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसे हम कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर पीसेस में इसे कट कर लिया है। और अब आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे डीप फ्राई कर लें या फिर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और इस तरह से स्टीम की हुई वड़ियों को हम फ्रिज में स्टोर कर कर 4 से 5 दिन के लिए रख भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इन्हें डीप फ्राई किया है, इसके लिए कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया और तेल को अच्छे से पूरा गर्म होने देंगे, तभी इसके अंदर हम वड़ियाँ डालेंगे। तो गर्मा-गर्म तेल में हम बहुत ही सावधानी से इस तरह से वड़ियाँ इसमें डालकर उन्हें क्रंची होने तक डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से हम जब वड़ियों को पहले स्टीम करते हैं और फिर इस तरह से डीप फ्राई करते हैं, तो ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होती है, लेकिन साथ ही साथ बाहर से बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी, क्रंची, करारी बनती है। और जब ये वड़ी दोनों साइड से इस तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, तब तक हम इन्हें फ्राई करते जाएँगे और उलट-पुलट करते जाएँगे। आप अगर इस तरह से डीप फ्राई नहीं करना चाहें तो शैलो फ्राई करके भी इसका आनंद उठा सकते हैं, तब भी ये ऊपर से बहुत ही करारी बन जाती है। तो ये देखें आप, इस तरह से बढ़िया क्रंची करारी अच्छी तरह से सुनहरी हो चुकी है और अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी बची हुई सारी वड़ियों को भी हम डीप फ्राई करके ले लेंगे। अब तैयार इन कोतमीर वड़ी को हम हरे प्याज की चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। और आप हरे प्याज की चटनी की जगह पर हरे धनिये की चटनी भी ले सकते हैं या फिर टमाटर केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की कोतमीर वड़ी की रेसिपी और इस तरह से आसान तरीके से आप कोतमीर वड़ी को बनाकर किसी भी वक्त नाश्ते में ट्राई कर सकते हैं। आपको एक अलग और मज़ेदार जायका मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको आज की कोतमीर वड़ी की रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई-नई रेसिपीज़ अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन समय-समय पर आपको मिलता रहे।